समीर जी, एमएसएमईज के लिए टैलेंट को ट्रैक करना फिर रिटेन करना आसान नहीं रहता है। आप क्या मानते हैं, अपस्किलिंग रीस्किलिंग से प्रोडक्टिविटी बूस्ट होने के साथ साथ ये टैलेंट को रिटेन करने में भी क्या हेल्पफुल हो सकता है? इट्स वेरी ऑब्वियस एंड नेचुरल कि अगर टैलेंट को अगर अट्रैक्ट करना है तो उनके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो जो एम्प्लॉयर है उसका इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनको दिखना चाहिए, उनका ब्रांड नेम एस्टैब्लिश होना चाहिए ताकि अच्छी टैलेंट उससे अट्रैक्ट हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो रोल वो कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, समझो प्रोडक्शन में या सेल्स में, मार्केटिंग में, जो भी रोल आप वो करना चाहते हैं, इसमें अभी देश में बहुत सारा गैप है। जो नंबर ऑफ पोजीशंस है, रोल्स है, और जो टैलेंट की जो एकेडमिक बैकग्राउंड है और उनको जो सिखाया जा सकता है, वो अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी गैप है। तो अगर टैलेंट को अट्रैक्ट करना है तो उनको लगना चाहिए कि उनका जो आउटपुट है वो कंपनी का बहुत सारा उसको सेल्स को बढ़ावा देगा। अगर वो उनको नहीं समझेंगे और उसकी लिंक एस्टैब्लिश नहीं होगी तो वो कंपनी में वो जाएंगे नहीं। तो तीसरी बात ये है कि अगर आदमी अगर प्लेस किया जाए एंड इवन इफ ही और शी गेट्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी, उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत सारी फर्क पड़ता है। हमारे स्टडीज जो हमने किए हैं उसके मुताबिक तो देयर इज अ 20 to 50% गैप इन टर्म्स ऑफ द डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल्स एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल्स। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक तरफ आपको मालूम है कि इंडिया के जो 63.3 मिलियन एमएसएमईज है उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, करीब 35 to 40% ऑफ देम आर रियली स्ट्रगलिंग, राइट, एंड वी हैव अ लॉन्ग टेल। तो ये इनको अगर अट्रैक्ट करना है टैलेंट को तो दे नीड टू अफोर्ड दैट टैलेंट, दे नीड टू बी रिवाइव्ड। सो देयरफॉर तीसरी बात ये है कि एम्प्लॉयर जो है उसकी जो हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इंप्रूव होनी चाहिए, because then it will allow them to attract the right talent. Talent will feel motivated to join those companies because they will grow with the companies, and then there is an alignment that should happen. डॉक्टर कुमार ने बताया कि क्लस्टर लेवल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जो पैसा इसमें स्पेंड हो रहा है वो जो स्किल्स की तरफ जा रहा है वो skills are not the same which will make these employees more productive in future. It's going into traditional normal skills, but there are a lot of other skills which are going to become very important. So the routing of that spend is very important. The alignment between the employer's growth and the talent that is looking for certain good companies, it's very important. And thirdly, they should be viewed as in holistically in totality. कि जो हमसे कंट्री को अगर जीडीपी इतना बढ़ाना है, इतना अगर नंबर्स अटेन करने हैं, तो कौन से सेक्टर्स में, कौन से क्लस्टर्स में, कौन से कंपनीज में उसका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।